हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे रीसेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है गिग इकोनॉमी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड सो दैट हम आप इसी तरह आपके लिए नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। तो वापस आते हैं हम आप अपने टॉपिक पे, गिग इकोनॉमी। हाँ, गिग इकोनॉमी क्या है, गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर क्या होते हैं, ये टॉपिक जो है दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और इसके लिहाज से ये आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, यूपी एपीओ का मेंस एग्जाम हो गया और भी अदर एग्जाम्स है, तो उसके पर्सपेक्टिव से गिग इकोनॉमी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में गिग इकोनॉमी के बारे में डिस्कस भी किया है। तो जो चीज़ें एग्जाम न्यूज़ में डिस्कस हुई हैं काफ़ी पॉपुलरली, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक कहीं किसी को लास्ट पेपर में, एज फार एज आई नो, उसमें एक क्वेश्चन में देखा गिग इकोनॉमी का। तो हमने सोचा कि गिग इकोनॉमी जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और पोटेंशियल क्वेश्चन है, जिसपे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में, क्या होता है गिग इकोनॉमी, किसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले गिग इकोनॉमी को एक बेसिक लिटरल मीनिंग समझिए। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि अ पर्सन हु वर्क्स टेम्पररी जॉब, टिपिकली इन द सर्विस सेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और फ्रीलांसर। ठीक है। अब मैं जैसा कि आपको अगर बताऊं, देखिए, अब आपने ये चीज देखी होंगी, गिग वर्कर वो लोग होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलरली टाइम पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, उनको हम गिग वर्कर बोलते हैं। जैसे कि कोई, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि पार्टीज में आप जब जाते हैं, तो वहाँ को जो म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बताया, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग, उसके अलावा हम अगर अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल दे गिग वर्कर कौन होते हैं, तो आपने ओला और उबेर के ड्राइवर्स जो होते हैं उनको आप जानते हो। ठीक है। तो उनका, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते ओला उबर के, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम करते हैं। और वो पीरियड, जो टाइम है काम करने का, वो कंपनी डिसाइड नहीं करती है, बल्कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक उनको काम करना है। ठीक है। तो गिग वर्कर ऐसा जॉब है जो कि एक टेम्पररी जॉब होता है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है। अब गिग वर्कर कंसिस्ट ऑफ इनकम अर्निंग एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। देखिए, गिग वर्कर जो होता है वो एक नॉर्मल जो परमानेंट जॉब होती है उससे हटकर है, क्योंकि ये क्या होता है, ये सिर्फ एक इनकम अर्निंग एक्टिविटी होती है, जो कि मतलब एक्स्ट्रा इनकम अगर किसी को चाहिए, तो वो अपने डेली जॉब, जैसे मान लिया कि कोई पर्सन 10 से 5 अपनी रेगुलर जॉब करता है। ठीक है। तो उसके बाद जो 6 से लेकर के 10 बजे तक, 6 से लेकर 12 बजे तक, रात तक, वो अगर कहीं और, ओला में मान लीजिए कि सपोज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर 10 से 5 किसी जगह पे कोई वर्क करता है और कोई सोचता है कि हमारी इनकम पूरी नहीं पड़ रही है, तो हम कहीं और पे पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। ठीक है। तो ओला और उबर क्या करते हैं, ये पार्ट टाइम जॉब देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इनकी कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक काम नहीं करना है। उनकी जो काम कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप 6 से 10 तक काम करना चाहते हैं, तो आपने 6 से 10 तक ओला में काम किया, या उबेर में काम किया, या जोमेटो बॉय बन गए। ठीक है। तो उसमें आपने इनकम अर्निंग एक्टिविटीज की, अपने ट्रेडिशनल जो लॉन्ग टर्म है, जो नॉर्मल एक रिलेशन होता है परमानेंट जॉब का, उससे हट करके आपने जॉब की, उसको कहते हैं गिग इकोनॉमी। और उसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको बोलते हैं गिग वर्कर। ठीक है। तो ये एक सिंपल मीनिंग है गिग वर्कर की। उसके बाद, ए फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन। एक ऐसा मार्केट सिस्टम जहां पर टेम्पररी पोजीशन कॉमन, मतलब कि आप बाउंड नहीं है कि आपको इतने समय तक काम करना है। आप अपने विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अपने विल के अकॉर्डिंग उस पीरियड में जितना आपने काम किया उसके हिसाब से आपको इनकम जो है आपकी वो बनेगी। ठीक है। और इंडिया का गिग वर्कर, जो गिग वर्कफोर्स है, मतलब कि गिग वर्कर्स टोटल जो है वो करीब करीब 15 मिलियन वर्कर्स के आसपास है। ठीक है। जिसमें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक, छोटे से लेकर बड़े जॉब तक, हर जगह। ऐसा नहीं है कि गिग इकोनॉमी जो है वो छोटे जॉब के लिए है, या फिर ड्राइवर, जोमेटो, ऐसे बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करते हैं कि आप, हम 2 घंटे के काम करेंगे और हम 2 घंटे के लिए इतना चार्ज करेंगे, हमारा पैसा काम हो गया, हमारा पैसा दीजिए, हम चलते बनेंगे। ठीक है। तो ये एक गिग वर्कफोर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है। जहां पर सॉफ्टवेयर, शेयर्ड सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, हर तरह के लोग जो हैं, हर क्वालिटी और हर स्किल सेट वाले लोग जो है, वो अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से और अपने जो पेमेंट है उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो 56% ऑफ जो नया एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट हो रहा है वो गिग इकोनॉमी की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है। क्योंकि
अब उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। और ये सिर्फ ये हर जगह हर सेक्टर में है, ब्लू कॉलर जॉब में, व्हाइट कॉलर जॉब में भी, ठीक है, रेप्यूटेड पोजीशंस में भी यहाँ पे फ्रीलांसिंग जो गिग वर्कर्स है वो अवेलेबिलिटी, गिग वर्कर्स जो काम करते हैं, ठीक है। जैसे अब नॉर्मल आपको कुछ और भी एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो वेब डिज़ाइनर्स हो गए, ये भी गिग वर्कर्स काम करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर बाउंड नहीं है ये किसी की, ठीक है, उनको बस काम करना है और पेमेंट लेनी है, बस दैट्स इट। उसके बाद कंटेंट राइटर हो गए, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, तो ये तो सारे लोग जो है वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है इस गिग इकोनॉमी का, ये देखते हैं। पहली बात, क्योंकि आपको किसी ऑफिस में जाकर के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको काम करना नहीं है, तो आप देश में कहीं भी बैठे हों आप काम कर सकते हैं। आप तो गोरखपुर में भी ओला उबर के ड्राइवर या फिर जोमेटो का बन सकते हैं, आप दिल्ली में भी बन सकते हैं, मुंबई बन सकते हैं, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि आप घर पे बैठे हैं, किसी ने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे इतना ये काम चाहिए और आप हमें भेजिए काम और हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है कि आप घर पे बैठे बैठे भी आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। कब कितने टाइम तक आपने कहा है कि मुझे 5 बजे के बाद ही काम करना है, तो आप 5 बजे के बाद भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कन्वीनियंस होता है। उसके बाद क्या आता है, वर्क ऑन प्री डिसाइडेड एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या देखा जाता है, पहले से आप बात करते हैं कि हमें इतना पैसा चार्ज करना है, मैं इतना पैसा चार्ज करूंगा और ये क्वालिटी होगा वर्क का, मैं ये क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर करूंगा और इतना पैसा चार्ज करूंगा, ठीक है। उसके बाद हायरिंग फुल टाइम डिफिकल्ट और स्टार्टअप कल्चर। अब क्या होता है कि जैसे अब ये गिग इकोनॉमी इतना एक्सेल क्यों हो रही है, इतना प्रोड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि जो नए नए आप जानते हो नए नए कंपनीज जो है वो आजकल स्टार्टअप हो रही है, स्टार्टअप कल्चर शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो नई कंपनीज के लिए परमानेंट एम्प्लॉय रखना मुश्किल है। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी कंपनी को अगर 2 घंटे का काम है, तो वो 7 घंटे के 7 घंटे के लिए किसी को एम्प्लॉयमेंट क्यों देगा जब उनका काम ही 2 घंटे का है। तो वो सिंपली क्या करेंगे, वो किसी के पास जाएंगे, कहेंगे हमें 2 घंटे का काम है, ये काम है, इतना पैसा हम देंगे, काम करिए, पैसा दे दिया, उनका काम खत्म हो गया। तो कंपनीज पे वर्कलोड जो है वो भी बहुत कम आता है, तो इसका स्टार्टअप के लिए ये काफ़ी फायदेमंद भी है कि उनको एक्स्ट्रा जो बर्डन है किसी भी एम्प्लॉय को रखने का वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप्स आर ऑल्सो लुकिंग एट हायरिंग स्किल्ड डेवलप, और इसके थ्रू क्या होता है कि जो अच्छे अच्छे स्किल्ड वाले लोग होते हैं जिनको वो हायर कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उनसे वो काम करवाते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क मिलता है और उनके जो अप्रोप्रिएट फीस होती है वो देते हैं, ठीक है। और एमएनसीज जो है आर अडॉप्टिंग फ्लेक्सी हायरिंग ऑप्शन स्पेशली फॉर निशे प्रोजेक्ट टू रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंस। जैसे कि मैंने बताया जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी यही सोच रही हैं अब आजकल कि किसी को परमानेंट रखने से क्या फ़ायदा है, किसी को पर्टिकुलर हमारा जो जितनी देर का काम है उतनी देर का काम करवा करके देन उसके बाद हम अपना जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो हम बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन डिमांड वर्क है, ठीक है। जो आपको काम चाहिए, आपने काम मांगा, आपको काम, जैसे कई ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर जैसे जोमेटो बॉय स्विगी बॉय हो गए, ये लोग कुछ पर्टिकुलर काम के टाइम के लिए ये लोग अर्न करते हैं, ठीक है। इनको 5 से 10 काम करना है तो 5 से 10 ये एक्टिव होते हैं, उसके बाद काम करते हैं, उसके बाद 10 बजे अपना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपने डिमांड के हिसाब से काम करते हैं। उसके बाद आपके डेली जॉब के हिसाब से एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। और पैंडेमिक के टाइम पे ये काफ़ी एक सपोर्टिव भी था, जब लोग कई कई सारे लोग अपनी जॉब्स को लूज़ कर रहे थे, कंपनी के पास पैसे नहीं थे देने को फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को, तो कई सारे लोग इसके थ्रू भी अर्न कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम किया और उसके बाद फिर अपने जो भी इनकम है वो जनरेट किया, ठीक है। उसके बाद लेकिन चैलेंजेस भी कुछ हैं। अब नीति आयोग की एक रिपोर्ट, जैसे मैंने आपसे बताया कि नीति आयोग की अभी एक रिपोर्ट आई इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, अभी उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की है जिस गिग वर्कर पे। तो उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि गिग इकोनॉमी अच्छी तो है, लोगों की इनकम हो जाती है अपने हिसाब से, लोग काम करते हैं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज काम है कल काम नहीं भी है, ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा सोशल वेलफेयर बेनिफिट नहीं है, जैसे कि जो भी इंश्योरेंस होता है, हेल्थ पैकेज होती है, मैटरनिटी लीव होती है, ये सब सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडिया के इनफॉर्मल लेबर का एक्सटेंशन है जो कि काफ़ी टाइम से अनरेगुलेटेड है, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, बस चल रहा है। उसके बाद डिमांड सप्लाई, कई बार ऐसा होता है कि लोग काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं लेकिन काम कम होता है, ठीक है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच भी हो जाता है। उसके बाद 8 to 10% गैप ये नोटिस किया गया कि मेन और वुमेन के जो इनकम होती है, जो इन गिग वर्क काम को करने से जो इनकम है मेन और वुमेन में 8 to 10% का डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद इंगेजमेंट डोमेस्टिक एंड चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन डज नॉट अलाउ वुमेन टू रीप द बेनिफिट ऑफ पीक आवर्स, ठीक है। ये कह रहा है कि वो डोमेस्टिक घरेलू और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो वुमेन होती है कई बार उन जिम्मेदारियों में फंस के रह जाती हैं और वो एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर पाती, ठीक है। उसके बाद नो रिकॉग्निशन इन द कोड ऑफ सोशल, देखिए जो लेबर लॉ का जो कोड है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने ऐड की है कि उसमें
गिग वर्कर के बारे में सिर्फ डिफाइन किया गया है, बाकी किसी बेनिफिट के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, ठीक है। और उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए एक यूनियन का फॉर्म होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है हमारी बात सारी गिग इकोनॉमी के बारे में। अब उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कभी भी बैंकों से आसान आसान ईएमआईज पे, किस्तों पे लोन लेकर के अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। यूनिवर्सल कवरेज, जो लेबर लॉज है उनके उनमें बेनिफिट्स के बारे में उनकी बात होना चाहिए कि कंपनी, जिस कंपनी के वो लोग काम करते हैं इकोनॉमी, वो कंपनी की क्या दायित्व बनता है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो जो भी बेनिफिट्स है प्रोवाइड कराएं। और उनको इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी से अवेयर कराना चाहिए और उनका जो स्किल डेवलपमेंट है वो करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय जो मोबाइल्स, एंड्रॉयड, इन सब सारी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते, तो उनको कंपनी से जिम्मेदारी बनती है कि उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम आज अपने वीडियो को रैप अप करेंगे, एंड वी रियली होप कि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आया हो, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई होप यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ऑलराइट। सो जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ऑलराइट।